देंगे विभाग 5 लाख रुपए मदद देगा तब आपको मिलेगी, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अगर सच्चाई नहीं है तो लिख के दिलवाइए आप। ये कोई बेवकूफ नहीं, गांव के लोग सब होशियार है। अब भाई ठीक है, अगर आप सब लोग होशियार हो मैं बेवकूफ हूँ तो मैं अपनी बात वापस ले रहा हूँ। आप विधायक की बात भरोसा करिए आप लोगों। मैं कह दूँ सर खरी खरी तो अभी चौंकने लगोगे। ये बेवकूफ की बातें नहीं और होशियारी की बातें, ये होशियारी की बातें लिख रहे हैं। और मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, पीड़ित परिवार की मदद हो जाए। तुम ही बहुत बड़े मदद करने वाले हो गए, हम सब मदद करने वाले नहीं। तो फिर क्यों रुकवा दिया आपने? क्यों रुकवा दिया उसको? क्यों रुकवा दिया? अब मैं फिर कह दूंगा। अरे तो आप लिखवाइए ना, क्यों रुकवा दिया? क्यों लिखवा दूं? मत लिखवाइए, क्यों लिखवा दिया जाए? ठीक है, आप लोग अंतुष्टि की कार्रवाई चलो चलो। इसलिए आपसे कहना को थोड़ी कह रहे लिखने को। आप जिम्मेदार अधिकारी हो, एसडी हो, आप लिख के दो। आप किसके कहने से रुक गए आप? तो आप लिख के दीजिए ना, आप लिख के दीजिए। अभी आप लिख रहे थे, अब आप लिख के दीजिए परिवार को। लिखे तुम कोई चीज ना दो बेटा। आप फालतू बात क्यों कर रहे हो? 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 आप सुलझा दिया। जो अभी आए बस सही कह रहे हैं। सरकार में आप मत दिखाइए, बर्बाद किया आपने। आपसे मत दिखाइए। आप क्यों फालतू बात कर रहे हैं? आप क्यों फालतू बात कर रहे हैं? विपक्ष फालतू बात करेंगे। सरकार को न्याय मिल जाए इसलिए आए हम लोग। खुराबात करने आए तो शांत खुराबात करने आए हम लोग। और क्या करने आए? क्यों फालतू बात कर रहे हैं आप? माननीय विधायक जी हो, थोड़ी गरिमा बना के रखिए, अपने पद की गरिमा बना के रखिए थोड़ी। आप बहुत जूनियर हो, जूनियर क्या होता है? जूनियर सीनियर क्या होता है? जूनियर सीनियर क्या होता है? अभी एक दिन माधव ठाड़ा पहुंच गए, वहाँ एक मुकदमा लिख गया, यहाँ भी लिख जाएगा। लिखवाओ, लिख जाएगा। लिखवाइए, आप पर भी लिखा जाएगा। आप पर भी लिखा, लिखवाइए। वहाँ उस पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने चले गए, खुराबात करने चले गए। और क्या करने गए? और क्या करने गए? बलात्कार हुआ 6 साल की बच्ची के साथ। हमें नहीं जाना चाहिए था। क्यों गए आप? रात में आप लोग क्यों गए? जाने से क्या हो गया? राजनीति का विषय नहीं, राजनीति का समय नहीं है। राजनीति का समय नहीं है, बेवजह इशू बना रहा है राजनीति का। बनाओ राजनीति, बनाओ ना। राजनीति का इशू नहीं है। जाने वाला करोगे, जल जाओगे। ये क्यों इसका बात क्यों? इतना बताइए, इतना सिखाइए, इतना सिखाइए, जल जाओगे। इतना सिखाइए, इतनी तमीज सीखिए। आप लोग सरकार में हो, है मुख्यमंत्री पद की योग्यता रखते हो आप लोग। इतना तमीज तो रखिए कम से कम। आपसे बात कर रहे हैं या उसकी मदद करने में उसे दबाना चाह रहे हैं आप लोग। सरकार में हो तो ऐसे डांटोगे हमें? जेल भिजवा दो और क्या है? जेल भिजवा दो। हमें डांटोगे जूनियर हो, आप डांटोगे। जूनियर सीनियर क्या होता है? हमें डांटो। आप जिम्मेदार हो, आप विधायक हो, यहाँ के माननीय विधायक जी हैं आप। जितने बहुत वो लिख रहे थे एसडी साहब लिख रहे थे तो लिखने दो। करवा रहा हूँ तो फालतू बातें करने आ गए यहाँ। विपक्ष अपनी बात कहे तो फालतू बात हो गई। विद्युत विभाग में कर्मचारी छत्रपाल में जिनके लाइन को ठीक कर रहे थे और उसके बाद विद्युत विभाग की लापरवाही से दोबारा लाइन चालू कर दी गई और उसकी जान चली गई विद्युत के करंट से छत्रपाल को। तो कहीं ना कहीं ये बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है और उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। हम लोग अभी शोक संवेदना प्रकट करने के लिए हम लोग आए। किस तरीके से मदद दी जा रही है? अभी कहीं पर कोई उस परिवार की कोई आर्थिक मदद या कहीं उस तरह का मदद नहीं हो पाई है। बस आश्वासन मिल रहे हैं लेकिन कहीं मदद नहीं हो पा रही है। और बिजली विभाग की जो लापरवाही रही है उस लापरवाही पर जो एसडीओ है वो 5 लाख की मदद के लिए लिख के भी देना चाह रहे थे, लिखना शुरू भी हो गए थे। तो सत्ता पक्ष के माननीय विधायक जी के द्वारा उस चीज़ को रोक दिया गया, उसको लिखने से रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं पीड़ित के साथ जो सहानुभूति होनी चाहिए, उसकी मदद होनी चाहिए, तो इस सरकार में उसकी मदद नहीं हो पा रही है और परिजन पूर्ण रूप से उससे संतुष्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई अगर कर्मचारी कहीं ऐसे बिजली विभाग के अपने कर्मचारी की कहीं मृत्यु होती है तो उस पर उसकी मदद होनी चाहिए। लेकिन बिजली विभाग अपने हाथ खींचे हुए उस पीड़ित परिवार की मदद नहीं हो पा रही है। तो इस सरकार में बिल्कुल जंगल राज है
और कहीं पर कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को डरा के धमका के पीड़ित परिवार को ही दबाने का काम करते हैं। अभी पीड़ित परिवार को कोई न्याय नहीं मिल पाया है, ना उसे आर्थिक सहायता कहीं पर कोई मिल पाई है। ये बताइए, अभी जो लड़के की कैसे मौत हुई है? विधानसभा क्षेत्र में एक गांव मोहलिया है। मोहलिया के रहने वाला लड़का है, क्या नाम है इसका? छत्रपाल। ये बिजली विभाग में ये कोई ठेके पर एजेंसी काम करा रही है, उसके अधीन ये काम कर रहा है। कल बिजली गांव में कहीं बिजली सही करते समय इसको कनेक्शन कहीं लग गया इसको बिजली का, इससे इसकी मृत्यु हो गई। इसका पंचनामा भरा गया, पोस्टमार्टम सब विच्छेदन कराया गया। इसकी तहरीर भी ली जा रही है, जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ मुकदमा भी लिखा जाएगा। किस तरीके की मदद मिल रही है? और इसके लिए मदद के लिए बिजली विभाग के जो भी कर्मचारी हैं उन्होंने अपने पास से 50,000 धन इकट्ठा करके उसको व्यक्तिगत रूप से उसकी पत्नी को भी प्रदत्त करा दिया। 5 लाख रुपया बिजली विभाग वाले और जो ठेकेदार है जिसके अधीन ये काम कर रहा था, ये सब सामंजस्य बिठा करके 5 लाख रुपए का इसका मुआवजा देंगे। इसके अतिरिक्त कृषि बीमा योजना के अंतर्गत भी इसको 5 लाख का लाभ मिलेगा। श्रम विभाग में भी इसका पंजीकरण है तो 5,15,000 श्रम विभाग वाला पैसा इसको मिलेगा। इसके अतिरिक्त 30,000 रुपया पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत इसको मिलेगा। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी अधिक से अधिक प्रयास मेरा होगा इसको आर्थिक सहयोग मिल जाए। और इस प्रकार से इसको करीब मुझे लग रहा है कि 20 लाख के लगभग मदद इसको हो जाएगी। 50,000 की तो मदद अलग कर दी, वो अलग है। तो इस तरीके से इसकी आर्थिक मदद जो संभव होगा हम लोग इसकी सब पूरी तरीके से सहानुभूति इसके साथ है। इसके परिवार में क्योंकि इसकी पत्नी, इसकी मृतक की माँ और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जो भी आर्थिक सहयोग होगा तो पूरा इसकी मदद इसको की जाएगी। कोई इसमें कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। पूरी तरीके से हम सारे अधिकारियों की और हमारी पूरी इसका साथ सहयोग है।